साहिब कबीर मुक्ति ज्ञान सत्संग इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। हे प्रभु मैं तुम दास अधीना, तुम आज्ञाते हो न भीना। ना दही थाती सौंपब स्वामी, वंश तरे मोर अंतर्यामी। धर्मदास अत्यंत विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दास, आपके अधीन आश्रित हूँ। आपकी आज्ञा से मैं कभी अलग नहीं हो सकता। हे स्वामी, आपकी ही दी हुई मोक्षदायी ज्ञान संपदा नाद शिष्य को सौंपी जाएगी, जिससे हे अंतर्यामी मेरा वंश सत्य पंथ पर चलता हुआ कल्याण को प्राप्त हो। सतगुरु कबीर बचन धर्मदास प्रति। धर्मदास तुम तरी है वंशा, थाही बात को मेटो संसार। नाम भक्ति जादो दृढ़ाई के धरी है, सुन धर्मनि सो कस नहीं तरी है। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि धर्मदास, तुम्हारा वंश तरेगा, उसका उद्धार होगा। इस बात का तुम संशय मिटा दो। सत्य नाम की भक्ति जो दृढ़ता पूर्वक धारण करेगा, हे धर्मदास सुनो, वह कैसे नहीं तरेगा। राहनी रहे तो सबे उबारो, बचन गहे तो 42 तारो। बचन गहे सो वंश पियारा, बिना वचन नहीं उतरे पारा। यदि रहनी रहेगा तो उसको उबारेगा, और जो सतगुरु के सार वचन को ग्रहण करेगा, यथवत आचरण करेगा, तो 42 वंश का उद्धार करेगा। जो सतगुरु के सार वचन सत्य नाम को ग्रहण करेगा, वही प्यारा वंश होगा, किंतु बिना सार वचन को ग्रहण किए कोई पार नहीं उतरेगा। धर्मदास बचन सतगुरु कबीर प्रति। वंश 42 तो तुम्हारा अंसा, ताको तार्यो कौन प्रशंसा। वंश अंश जो तारहु साई, तबही जग में आई बहु बड़ाई। धर्मदास सतगुरु कबीर साहिब से कहते हैं कि वंश 42 तो आपका ही अंश है, उसका उद्धार करने में कौन सी प्रशंसा है। हे स्वामी, वंश और अंश को जो उद्धार करो, तब ही संसार में आपकी चारों ओर बड़ाई होगी। वंश 42 बिंदु तुम्हारा, सो मैं एक बचन ते तारा। और वंश लघु चेते होई, बिना छाप छूटे नहीं कोई। सतगुरु कबीर साहिब धर्मदास को कहते हैं कि तुम्हारा वंश 42 बिंद है, उसे मैंने एक सार वचन से ताड़ दिया। जो वंश मेरे सार वचन को विधि पूर्वक ग्रहण कर यथावत आचरण करेगा, उसका उद्धार होगा। और जितने भी वंश अंश होंगे, बिना वंश छाप सत्य ज्ञानोपदेश एवं विधि पूर्वक ज्ञान दीक्षा के बिना कोई भव सागर से पार नहीं होगा, छूटेगा नहीं।
बिंद मिले तो वंश कहावे, बिना बचन नहीं घर आवे। बचन वंश 42 ठेका, तिनको समरथ दीन हो टेका। सदाचार एवं सत्य ज्ञान संपन्न बिंद मिलेगा तो वंश कहलाएगा। बिना सार वचन को ग्रहण किए अपने घर सतलोक नहीं आएगा। सार वचन को मानने वाले वंश 42 को जीव उद्धार का ठेका है। उसको समर्थ सत्य पुरुष के अधिकार दिया है कि वह सत्य ज्ञान उपदेश प्रदान कर जीवों का उद्धार करे। वंश अंश वचन एक सोई, दीर्घ वंश अंश लघु होई। जेठो अंश मोर जागे, और वंश लघु पीछे लागे। वंश और अंश के लिए एक वही सार वचन होगा। उनमें वंश बड़ा तथा अंश छोटा होगा। जो मेरे वचनों से जागृत हुआ वह जेठ अंश और वंश छोटा। जो उसके पीछे लगकर उनका अनुसरण करेगा। चाल चले और पंथ चलावे, भूले जीवन को समझावे। नाथ बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ा मणि हंस ना मुक्तावे। वह वंश उत्तम रहनी गहनी में रहता हुआ ज्ञानो उपदेश अनुसार चाल चलेगा और सत्य पंथ चलाएगा। भूले भटके जीवों को समझाएगा। नाद बिंद जो सत्य पंथ चलाएगा, वह चूड़ामणि स्वरूप हंस जीवों को मुक्त कराएगा। धर्मदास तुम अंश अज्ञाना, चिन्हो नाही अंश सहिदाना। जस कछु आगे हुई है भाई, सो चरित्र तुम कहो बुझाई। हे धर्मदास, तुम्हारा वंश अज्ञान वंश अंश की सही पहचान नहीं समझेगा। हे भाई, आगे जैसा कुछ होगा वह चरित्र मैं तुम्हें समझा कर कहता हूँ। छठे पीढ़ी बिंद तुम होई, भूले वंश बिंदु तुम सोई। टकसारी को ले है पाना, अस तुम बिंदु होए अज्ञाना। छठी पीढ़ी में तुम्हारा जो बिंदु होगा वह बिंदु वंश के सिद्धांत को भूलेगा। वह टकसारी मत का पान लेगा। ऐसा अज्ञानी वह तुम्हारा बिंदु होगा। चाल हमार वंश तुम छाड़े, टकसारी के मत सब मारे। चौका तैसे करे बनाई, बहुत जीव 84 जाई। तुम्हारा वह बिंद हमारे सत्य ज्ञानोपदेश की चाल नीति छोड़ेगा और टकसारी के सब मतों का मंडन पक्ष करेगा। वह वैसे ही बनाकर चौका करेगा जिससे बहुत जीव 84 में जाकर पड़ेंगे। आपा हंस अधिक होए ताई, नाद पुत्र से झगर कराई। होए दुर्मत वंश तुम्हारा, बचन वंश रोके बटपारा। उससे जीवों में अहंकार अधिकार होगा और अहंकार वश
के नाद पुत्र से झगड़ा करेगा। इस प्रकार तुम्हारा वंश दुर्बुद्धिहीन हो जाएगा तथा वचन वंश के सत्य पंथ में बाधा पैदा करेगा। सतनाम साहिब बंदी छोड़ सतगुरु परमपिता परमात्मा कबीर साहिब महाराज की जय हो।